Good morning, children. Today I explain you some solution of the question of exercise 10A. I give you solution of question number 19. क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। आइए अब हम ट्रिगोनोमेट्री का जो सेकेंड एक्सरसाइज है मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 10 भी एक्सरसाइज है और यदि भी क्वेश्चन पूछना होगा 10 ऐसे तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैंने बोल ही दिया था। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। अब हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप का जो एंगल होता है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड सो ऑन। तो उसके जो मेजरमेंट होंगे, उसका जो वैल्यू होगा उसका हम लोग कैसे निकालते हैं जरा देखें। आइए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री देखिए। तो 45 डिग्री का हम लोग टी रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि हम लोग ये क्या है, राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल में ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। लेट ABC be an isosceles right triangle in which AB is equal to BC, then and angle B is equal to 90 degree. So angle A is equal to angle C is equal to 45 degree. तो अभी यहाँ पे क्योंकि हम लोग जानते हैं इन राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB is equal to BC. So the base angle of the right triangle ABC, angle A is equal to angle C. So this is 90 degree, and you have no in this right triangle angle B plus angle C plus angle A is equal to 180 degree. The sum of the three angle of a triangle 180 degree. So here you have 5 B 90 degree, and these are same. So this is 90. So remaining angle A plus C is also 90. So they are equal to each other. So 45 and 45. So this is 45. Now you have to find here. Suppose that now let AB is equal to BC. Let AB is equal to BC is equal to A. Then AC is equal to under root AB square plus BC square. This is A square plus A square is equal to 2A square. So under root 2, or this is A, because A square. So the square root of A square is A. So you have to find here, this is A and this is also A. So this is 2A. And now you have to find here, this is 45 degree. अभी आपने ज्ञात किया तो sin 45, 4
एनी एंगल ए और सी, किसी के लिए फोर एंगल ए और एंगल सी, ऐसे आप कंफ्यूज कर जाइए, मान लो कि सी के लिए ले लो, तो साइन 45 डिग्री है। सबसे पहले साइन निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, तो यानी ए बी बाई ए सी, तो ए बी हो गया आपका ए, आई हो गया √2a, ए तो कैंसिल हो गया एक बार में, तो 1/√2 हो गया। नेक्स्ट जो है आपका कॉस 45 डिग्री, तो बेस बाई क्या होता है हाइपोटेनियस, तो आपका हो गया BC बाई AC, यानी BC क्या है आपका ए है और AC क्या है √2a है, ए कैंसिल हो गया, ए भी आ गया 1/√2। नेक्स्ट tan, तो परपेंडिकुलर बाई बेस AB बाई BC, तो AB हो गया आपका ए भी है ए, दोनों ए ही है 1, तो ये आपका हो गया sin 45 cos 45 और क्या है tan 45। इसी तरह हम लोग और निकालेंगे, ठीक है, यहां तक याद रखें। फिर से ध्यान दीजिए कि 45 इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, दोनों में से कोई एक को लीजिएगा। यदि ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस कहलाएगा, दोनों तो सेम ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो tan 45 आपने देखा और हम लोग cot 45 निकालते हैं। cot 45 डिग्री इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, cot 45 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे पर बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस आपका देखिए रहे कि BC है और परपेंडिकुलर क्या है AB है, तो BC का वैल्यू भी है A है, A भी है, A कट गया तो क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। उसी तरह हम लोग निकाल दें, क्या निकाल दिए सेक थीटा, सेक यानी 45 डिग्री, तो सेक 45 क्या होगा बेस हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस क्या होगा AC बाई BC, AC क्या है √2a, आइए A है, A कट गया √2, तो आइए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है कॉसेक 45 डिग्री, तो हो गया आपका हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, यानी AC बाई AB, तो आइए हम लोग चलते हैं AC है 2a बाई A, तो ये भी हो गया √2। तो आपने देखा कि हम लोग 45 डिग्री का 6:u रेशियो कैसे निकाले, इस तरह से हम लोग देखें। यहाँ पर आइए अब चलते हैं, इसी तरह हम लोग 30 का भी निकाल सकते हैं, 60 का भी निकाल सकते हैं। 30 का हम लोग निकालेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में। चलिए हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल में चलते हैं फॉर 30 डिग्री। टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो हम लोग चलेंगे जानेंगे, ये हम लोग चलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में। मान लीजिए कि आपका क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारा साइड तो इक्वल होता है इसका, ये सब साइड को हम लोग मान लेते हैं कि ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। इससे हम परपेंडिकुलर रेशियो ड्रा कर देते हैं इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये दो बराबर भाग में डिवाइड हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल AB equal to BC equal to AC. So, if AB is equal to A, then BC also A and AC also A, because all sides are equal. And each angle is 60 degree. This is 30 degree. This is also 30 degree. Because this is 60 degree. When we draw the perpendicular on the base, then we divide the vertical angle into two equal parts. It means 30 degree and 30 degree. So, you have to find this AD, altitude. This is A, so this is A by 2. This is also A by 2 because both are equal. So this is A, full A. And so you have find here BD is equal to BC is equal to half.
हाफ हाफ हो गया। चलिए, लेट इन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, AB is equal to BC is equal to CA is equal to A, and we have angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree, and draw AD perpendicular on BC, then BD is equal to DC is equal to half BC is equal to 1/2, A is equal to A by 2। तो आपने देखा ये BC जो है BD और इक्वल टू DC, ये जो है ये हाफ हाफ हो गया, ये दोनों हाफ हाफ हो गया। अब हम लोग उसी तरह चलेंगे। राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल ABD, आप ABD में देख रहे हैं क्या कि ये जो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी AD इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। और आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या है, AB स्क्वायर कितना है, A का स्क्वायर है, ये AY क्या है, 2 का स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो गया, A स्क्वायर माइनस क्या हुआ, A स्क्वायर बाई 4। इट मीन्स क्या हो गया, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट इक्वल टू 3A स्क्वायर बाई 4। इट मीन्स अंडर रूट 3 बाई 2। ये हो गया आपका, निकल गया आपका क्या, ये निकल गया एल्टीट्यूड, ये हो गया रूट अंडर 3/2A। तो एल्टीट्यूड भी निकल गया हम लोग का। अब आइए हम लोग, ये दोनों राइट ट्रायंगल तो सेम ही है, ये 60 तो ये भी 60, ये 30 तो ये भी 30, ये परपेंडिकुलर दोनों के लिए कॉमन है, हाइपोटेनिस का जो है उसका भी वही है। तो हम लोग किसी भी ट्रायंगल में क्या करेंगे, हम लोग ये 30 डिग्री और 60 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। चलिए, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं।